हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को, इसमें कुछ थ्योरी बताया था आपको और कुछ प्रॉब्लम बताए थे जिसमें साइन का फॉर्मूला को था और कोसाइन फॉर्मूला था। अब जो प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं वो प्रोजेक्शन फार्मूला पे, जो कि मैंने पिछले वीडियो बताना आपको भूल गया था। मैं बताया तो भाई क्या होता प्रोजेक्शन फार्मूला। इसमें क्या होता है कि इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए लीजिएगा तो ये हो जाएगा बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, यानी ए में बी नहीं, ए में ए नहीं रहेगा तो बी वाले में सी कॉस ए प्लस क्या होगा ए कॉस सी। फिर सी अगर लेंगे तो क्या होगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये आपका प्रोजेक्शन फार्मूला होता है, इसी का यूज करेंगे हम लोग। इसी पे क्वेश्चन आपको दिया गया, उसको थोड़ा जानना हम लोग को है, तो नोट कर लीजिए आप लोग। ये सब फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, prove that a cos a plus cos b minus 1 plus b cos c plus cos a minus 1 plus c cos b plus cos c minus 1 cos b plus, ओह सॉरी, ये है cos b प्लस cos c cos a, और ये क्या हो जाएगा cos a प्लस cos b माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपको 0 शो करना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि साइड रहेगा, कॉस कॉस का जिक्र होगा, बुझिएगा प्रोजेक्शन फॉर्मूला वहां पर यूज होने वाला है। तो सीधा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये ए कॉस बी प्लस ए कॉस सी माइनस ए प्लस बी कॉस सी बी कॉस ए माइनस बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी कॉस बी माइनस सी। ये आपको दिया हुआ है। इसमें क्या कीजिए, ए कॉस बी के साथ उल्टा रखिए, यानी कि बी कॉस ए, यानी इसके साथ आपको इसको रखना था, फॉर्मूला बनेगा आपको जिसमें सी नहीं तो सी मिलेगा आपको इसका रिजल्ट। फिर ए कॉस सी अगर लीजिएगा तो उल्टा ले लीजिए, सी कॉस दिखा, यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको सी कॉस ए प्लस बी कॉस सी लीजिएगा, इसका उल्टा आपको मिल जाएगा सी कॉस बी, और साथ में आपको माइनस ए माइनस बी माइनस सी तो है ही, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी है। तो मैंने कुछ देर पहले क्या बताते, ए कॉस बी कॉस ए, इसमें सी नहीं है मतलब ये साइड सी के बराबर होगा। इसमें देखिए आपको बी नहीं है तो आपको ये बी के बराबर होगा, उसमें आपको ए नहीं तो आपको ये ए के बराबर होगा। माइनस ए माइनस बी नहीं, सब कट गया आपको। इसमें क्वेश्चन और देखिए, प्रोजेक्शन फॉर्मूला का यूज कैसे किया जाएगा और आपको साफ स्पष्ट हो जाएगा। सी माइनस बी कॉस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस सी कॉस ए इक्वल टू कॉस बी बाय कॉस सी। ये प्रूव करना आपको। सी माइनस बी कॉस ए
बाय बी माइनस सी कॉस। तभी कुछ देर पहले बताया आपको कि सी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सी है मतलब सी इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसका क्या इस्तेमाल करना है हमको, ए कॉस बी प्लस क्या बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए है पहले से दिया हुआ। तो बी में बी को छोड़िए, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, तो माइनस सी कॉस ए, तो सी कॉस ए कट जाएगा, बी कॉस ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, ए कॉस बी बाय कितना ए कॉस ए से ए कट जाएगा, तो क्या रिजल्ट आपको आएगा कॉस बी बाय कॉस। ये आपका प्रोजेक्शन का आपका यूज था, बता दिया मैंने आपको। अब चलते हैं हम लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके पास इसी में है, तो उसको देख लिया जाए। In any triangle ABC, A equal to 4, B equal to 6, C equal to 8, then find the value of then find the value of 8 cos A (16 cos B) प्लस 4 cos C। आपको ए बी सी तीनों दिया हुआ है, वैल्यू निकालने का 8 cos A 16 cos B प्लस 4 cos C। जो हम इसको निकालते हैं, लिखते हैं हम लोग 8 cos A प्लस 16 cos B प्लस 4 cos C। तो यहाँ पर क्या कीजिए, 8 के प्लेस पर क्या डाल दीजिएगा आप, C, तो आपका हो गया C cos A, और 4 के प्लेस पर क्या डाल दीजिएगा A, तो ये आपका हो जाएगा A cos C। बस कितना गया आपके पास 16 cos B, तो C cos A प्लस A cos C क्या हो गया आपको, ये आपकी इसमें B नहीं है, B के बराबर होगा, तो B प्लस 16 cos B। अब B का मान यहाँ पे आप B के प्लेस पर आप 6 डाल दीजिए, और cos B फॉर्मूला क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय क्या 2ac। डालिए सबका वैल्यूएशन, 2 से कट जाएगा आपका 8 टाइम्स, ये हो गया आपका 8 सी स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा, बाय ए सी है तो 4 इंटू 8, तो 8 से 8 भी कट गया आपको, तो क्या हो गया 6 प्लस तक आपका हो जाएगा, देखिए आपका -20 और प्लस कितना 64, तो 64 माइनस 20 कितना हो जाएगा 44 बाय कितना 4, ये हो गया 18 34 चला गया, ठीक है 11 टाइम्स कट गया 17 आपका हो गया। अब चलिए, अब चलते हैं फॉर्मूला, जहां हम लोग टेंजेंट फॉर्मूला पढ़े थे वहां बताते हैं कुछ क्वेश्चन इसका हम लेते हैं। इन एनी ट्रायंगल prove that b plus c cos b plus c by 2 equal to
ए कॉस बी माइनस सी बाई टू। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाइएगा इसको, तो करना आप कुछ नहीं, सबको साइड, सब साइड को एक साइड पे ले आइएगा। तो साइड मतलब चलना कैसे हमको लेगा, देखिए बी प्लस सी है, अगर ए को लाएंगे इस साइड तो क्या बी प्लस सी बाय ए है। आपको क्या करना है, सीधे लेके चलना है, बी प्लस सी बाय ए इक्वल टू, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी के प्लस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहले बताए थे फॉर्मूला बताए थे, ए साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी इक्वल टू, अगर के मान लें तो ए इक्वल टू के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी, पहले पता शुरू में बता चुके हमको, के साइन बी प्लस के हो जाएगा के साइन सी, ए आपका हो जाएगा के साइन ए, ऊपर से के कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपको साइन बी प्लस साइन सी, नीचे हो जाएगा के साइन ए, तो ए के से के कट गया। अब साइन बी प्लस साइन सी फॉर्मूला बता चुके हैं, साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाता है, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और साइन ए को आप कह सकते हैं 2 साइन ए बाई टू, सब मल्टीपुल में इंटू क्या कॉस ए बाई टू, तो 2 से 2 कट गया। आपको चाहिए कॉस बी माइनस ये आपको चाहिए, और कॉस बी प्लस सी बाई टू चाहिए। अच्छा काम करते हैं, पहले ये बी प्लस सी बाई टू को हम क्या कह सकते हैं, 90 माइनस ए बाई टू, कैसे कह सकते हैं वो देखिए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है 180, ठीक है, और सबको हाफ कर दीजिए, तब ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू, ये भी 90 हो जाएगा। आपको इसको रखना है, यानी कि बी प्लस सी बाई टू को रखना है, तो क्या रिजल्ट बचेगा, 90 माइनस ए बाई टू, यहाँ पर लिख दिया आपको। तो ये कॉस ये कट जाएगा, अब ये साइन ए बाई टू, उसी प्रकार ए बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू, आप चले किसको लेकर के, बी प्लस सी बाई ए को लेकर, ये कितना रिजल्ट आपका हो गया, ये आपका हो गया कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू, कॉस बी प्लस सी बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू कॉस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी, देखिए जो रिजल्ट आपको चाहिए, बी प्लस सी कॉस हो गया प्रूव्ड। एक और क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल एबीसी, क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री इफ बी प्लस सी बाय ए, बी प्लस सी इक्वल टू ट्वाइस ए, ट्वाइस ए इंटू कॉस बी माइनस, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर चेंज क्या कर दिया गया आपको कि प्रूफ करना है एंगल ए आप कितना आपका 60 डिग्री चेंज करना है, और जो आपको दिया हुआ, चलिए को लेकर चलते हैं, गिवन बी प्लस सी इक्वल टू ट्वाइस ए इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू, मैंने क्या बताया, सबको साइड एक साइड कर लीजिए, या आप यहाँ इंटू में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो बी के प्लेस पर क्या लिखिएगा आप, के साइन बी, सी के प्लेस पर हो जाएगा के साइन सी, ए के प्लेस पर हो जाएगा के साइन ए,
तो के से पहले ओह सॉरी थोड़ा काट दीजिए। ये हो गया साइन बी प्लस साइन, फॉर्मूला हो जाएगा आपको 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2। और साइन ए को आप क्या कह सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 इंटू, अच्छा इसको पहले इसको अभी मत, इसको ब्रेक नहीं करना ना, देखते हैं क्या होता है। ये हो गया कॉस बी माइनस ए, ये कम से कम इसे कट गया, 2 से 2 कट गया। तो साइन बी प्लस सी बाई 2 को इधर पहले हम लोग क्या लिखे थे साइन 90 माइनस ए बाई 2, ब्रेक करना ही पड़ेगा, इसको ब्रेक कर दीजिए 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ये आपको कितना हो गया, ये आपका हो गया कॉस ए बाई 2 तो कॉस ए बाई 2 से कॉस ए बाई 2 कट जाएगा, तो साइन ए बाई 2 इक्वल टू कितना होगा 1/2। 1/2 को हम लोग कितना कर सकते हैं साइन 30 डिग्री, तो इसका मतलब ए बाई 2 इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, इसलिए ए इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। बराबर हो गया आपका। In any triangle ABC, b square minus c square cos 2a plus c square minus a square cos 2b plus a square minus b square cos 2c इक्वल टू आपको 0 शो करना है। क्वेश्चन है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉस 2a यहाँ पर साइड को रहने दीजिए। कॉस 2a फॉर्मूला क्या होता है साइन के टर्म में बता चुके हैं मल्टीपुल में आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। वन माइनस 2 साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पर साइन ए साइन बी साइन से क्या लिखने बताए थे, हमने लिखाया था आपको कि ए बाय साइन ए इक्वल टू के, अगर लिखेंगे तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बाय के, शुरू में लिखा चुके आप लोग को बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन ए का मान ए बताइए ए स्क्वायर बाय हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय के स्क्वायर। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म है। बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बाय के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर बाय के स्क्वायर, ये सब कट जाएगा आपको सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर बाय के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बाय के स्क्वायर। ये सब कट जाएगा आपको।
बी स्क्वायर से आपका कहीं कहीं कटता होगा, बी स्क्वायर देखिए -2a² बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये सब कट जाएगा, -c² प्लस 2a² सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये से कट जाएगा, सब कट गया, हो गया प्रूव्ड। सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है, इसमें कुछ है नहीं, फार्मूला यूज करना है, फिर बनाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन सारा बन जाएगा आपका। लेकिन टॉपिक 11th आपको हटा दिया गया है ये, लेकिन आपका जब आप आगे पढ़ेंगे कंपटीशन लेवल के लिए उसमें काम पा रहेगा, चूंकि हम आगे फिर बताएंगे आपको उस लेवल का क्वेश्चन, एनडीए का अलग से वीडियो लेकर हम आएंगे, फिर वहां हमको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। ट्रायंगल ABC, a² sin B माइनस C sin B प्लस sin C, ये आपको शो करने कह रहा है 0 के बराबर। देखिए तीनों टर्म एक ही टाइप का दिखाई पड़ रहा है आपको, देखिए सेम सीक्वेंस दिखाई पड़ा, देखिए आपको a² sin B माइनस a स्क्वायर क्या आपका b² आएगा, फिर क्या आएगा c² आएगा, तो b माइनस c माइनस a माइनस b, यानी देखिए b प्लस c प्लस a, ऐसा क्वेश्चन कहीं अगर सीक्वेंस मिल जाए बुझिए वो कट के आने पर उसका आंसर आपका 0 ही आना है, ठीक है। बट बनाएंगे कैसे, इसमें किसी एक टर्म को लेकर चलते हैं हम लोग, अब बाकी को सिमिलरली इसी प्रकार से लिख देंगे हम लोग, तो हम लोग a² इंटू साइन B माइनस सी, चाहे पहले यहाँ पे लिख दीजिए, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a² इंटू साइन B माइनस सी बाय साइन B प्लस साइन C प्लस b² साइन C माइनस A बाय साइन C प्लस साइन A प्लस c² साइन A माइनस B बाय साइन A प्लस साइन B। अब एक टर्म को लेकर चलते हैं, a² इंटू साइन B माइनस C साइन B प्लस साइन C, तो a² को क्या लिखने बताया आपको, k² साइन स्क्वायर A इंटू साइन B माइनस C तो ऊपर में से साइन स्क्वायर A को दो हिस्से में ब्रेक करिए, साइन A कर दीजिए, फिर एक साइन A कर दीजिए, अब इसमें एक साइन को ब्रेक कर दीजिए आप, k² साइन A को रहने दीजिए, साइन A को आप क्या लिख सकते हैं, तो चूंकि a प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 होता है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस B प्लस C, यहाँ पर आप यही बात लिख दीजिए, साइन 180 माइनस B प्लस C, ये आपका बारे ब्रैकेट है, एक साथ लिखा हुआ है, साइन B प्लस साइन C, तो क्या रिजल्ट आपका हो गया, k² साइन 8 साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, क्या बताएं आप लोग को, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका हो जाएगा साइन B प्लस C इंटू साइन B माइनस C, नीचे आपको है साइन B प्लस साइन C। देखिए फॉर्मूला बन गया आपको साइन B प्लस C इंटू साइन B माइनस C, क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C, ये होगा k² साइन A, ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C, नीचे है साइन B प्लस
साइन। अब इसको अलजेब्रिक टर्म में अगर देखा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन ए, एक तरफ हो जाएगा साइन बी प्लस साइन सी, एक हो जाएगा साइन बी माइनस साइन सी, साइन बी प्लस साइन सी। ये कट गया आपको, तो जो रिजल्ट बचा उसको आपको दिमाग में रखना है, के स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी। आपको देखना ये चीज है, जो फर्स्ट मान लीजिए रिजल्ट कैसा प्राप्त होगा, देखिए बस एक को कोई क्लू पकड़ना है। आपको क्वेश्चन था ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी, आप रिजल्ट क्या आ गया देखिए, तो के स्क्वायर, सब में के स्क्वायर आपको आएगा, साइन बी माइनस सी, तो यहाँ पर क्या, जब यहाँ पे ए है तो यहाँ पर देखिए साइन ए लिखेंगे, और साइन बी माइनस खाली खाली क्या साइन, इसी का उल्टा ले, साइन बी प्लस साइन उल्टा ले, कितना साइन बी माइनस साइन सी आ जाएगा। बताइए अगर हम सेकंड टर्म को लिखना चाहेंगे तो के स्क्वायर तो लिखाएगा ही, यहाँ क्या होगा साइन बी हो जाएगा, या नीचे कितना होगा साइन सी माइनस साइन, यही सेम काम लिखना पड़ेगा आपको। इसी बात को हम सिमिलरली करके लिख देते हैं। सिमिलरली बी स्क्वायर साइन क्या था सी माइनस ए बाय साइन सी प्लस साइन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, के स्क्वायर इंटू साइन बी इंटू साइन सी माइनस क्या साइन, जो रिजल्ट सेम है उसी वैसा लिखिए, तो सेकेंड मान लीजिए, एंड सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी बाय साइन ए प्लस साइन बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, के स्क्वायर साइन सी इंटू साइन ए माइनस साइन, तो थर्ड मान लीजिए। अब जब तीनों को प्लस करेंगे हम लोग, ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों मिलकर आपका क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड आपके बिल्कुल का आपको आ जाएगा, तो ये बात यहाँ लिख देंगे हम लोग, ऑन एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, इसे क्या होगा हमको लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हमको हो जाएगा। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, तो क्या होगा जो लेफ्ट साइड प्राप्त आपको हो जाएगा, इधर क्या प्राप्त आपका होगा, देखिए सब में आपको के स्क्वायर कॉमन नजर आपको आ रहा है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा साइन बी इंटू साइन सी माइनस साइन बी इंटू साइन ए, इसको प्लस कर दीजिए, पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये बचे को मल्टीप्लाई करने के लिए, ये हो गया आपको साइन सी इंटू साइन ए माइनस साइन सी इंटू साइन, ये सब कट जाएगा आपको, कोई नहीं बचेगा आपको इसमें, साइन बी साइन सी साइन बी साइन सी साइन सी साइन ए साइन, ये सब कट गया, तो क्या होगा के स्क्वायर इंटू जीरो, हो गया प्रूव्ड। In any triangle ABC, if 10A by 2, 10B by 2, 10C by 2 are in AP, then show that cos A, cos B, cos C
आर इन, ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि दिया हुआ है कि 10a/2 10b/2 10c/2 आर इन एपी। अगर ये एपी में है इट मीन्स 10b/2 माइनस 10a/2 इक्वल टू 10c/2 माइनस 10b/2। इसको ब्रेक कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन b/2 बाय कॉस b/2 साइन a/2 बाय कॉस a/2 साइन c/2 बाय कॉस c/2 साइन b/2 बाय कॉस। तो इसका एलसीएम ले लीजिए। इसको नहीं तब ए को लाना चाहते हैं पहले, तब नेगेटिव पलट दीजिए, इसको इधर पहले ले आइए इसको। साइन a/2 बाय कॉस ए, आपको लिखने में आसानी होगा, कुछ नहीं है, दोनों साइड नेगेटिव कॉमन निकाल लिए हम। इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आपका हो जाएगा, कॉस a/2 इंटू कॉस b/2, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा साइन a इंटू कॉस b/2 माइनस कॉस इंटू, फॉर्मूला बन जाएगा आपको कितना, आपको ये फॉर्मूला आपको हो जाएगा साइन a माइनस कितना d। वही सेम काम यहाँ भी कर दीजिए, ऐसे डायरेक्ट लाइन में आप शॉर्ट कर दिए हम, साइन a/2 इंटू कॉस b/2 साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस इंटू साइन, फॉर्मूला क्या साइन a माइनस b हो जाता है। वैसे यहाँ पर भी क्या आपका हो जाएगा साइन b/2 माइनस c/2 कॉस b/2 इंटू कॉस c/2। क्या क्या कटेगा वो देखिए, कॉस b/2 कट गया। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन a/2 माइनस b/2 आपका हो जाएगा कॉस c/2, इधर आपको हो जाएगा पहले से मौजूद आपको है साइन b/2 माइनस c/2, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा कॉस a/2। फिर किस और आगे चलते हैं, साइन a/2 माइनस b/2 कॉस c/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं 90 माइनस a प्लस b/2, और कॉस 90 में थीटा क्या साइन थीटा हो, यानी कह सकते हैं हम लोग कितना साइन a प्लस b/2 कह सकते हैं। उसी प्रकार इसको अलग अलग लिख दीजिए, जैसा यहाँ लिखा वैसे लिखिए, आपको इजी समझने में हो जाएगा। ये भी आपका हो जाएगा साइन b/2 प्लस कैसे, ये फॉर्मूला बन गया साइन a माइनस b साइन a प्लस b। फॉर्मूला क्या आपका होता है साइन स्क्वायर b/2, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर b/2 माइनस साइन स्क्वायर c/2। तो साइन स्क्वायर a/2 को हम क्या कह सकते हैं 1 माइनस कॉस a बाय कितना 2, फॉर्मूला से कितना होता है 2 साइन स्क्वायर a/2, तो 2 से 2 कर इतना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस b/2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस b/2 माइनस 1 माइनस कॉस c/2। अब सबका एलसीएम 2 ले लेते हैं हम लोग, नोट कर लिया आप लोग। सबका एलसीएम 2 ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस a माइनस 1 प्लस कॉस b इक्वल टू हो गया 2 1 माइनस कॉस b माइनस 1 प्लस कॉस, 2 से 2 काट दीजिए, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो रिजल्ट कितना आपका आ गया कॉस b माइनस कॉस a, यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट
और यहाँ पर देखिए कॉस सी माइनस कॉस, ये किसका रिलेशन आपका एपी का है, तो हम कह सकते हैं इसमें कि कॉस ए कॉस बी कॉस सी आर इन क्या एपी। हो गया क्वेश्चन प्रूव्ड। तो ये था आपका ट्रायंगल। आपका वीडियो का अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।